बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अज़हबतुम तय्यिबातिकुम सूरह अहक़ाफ़ के अंदर है। इसमें भी इस्बात और इस्क़ात के अंदर क़ुर्रा का इख्तिलाफ़ है। फिर उसी एतबार से इसके अंदर तस्हील, इदख़ाल वग़ैरह वो भी इसमें जो है क्या नाम है उसके क़ायदे भी सामने आएंगे। तो इसका ज़िक्र करते हैं। अज़हबतुम तय्यिबातिकुम में एक इस बात को देखेंगे, तस्हील को देखेंगे, तहक़ीक़ को देखेंगे, इदख़ाल को और इस्क़ात को। बात समझ में आ रहा है? इस्बात किसे कहते हैं और इस्क़ात किसे कहते हैं? अज़हबतुम ये इस्क़ात है, यानी इधर एक ही हमज़ा है, क्या है? और अज़हबतुम ये इस्बात है। अज़हबतुम यानी यहाँ पर दो हमज़े पढ़ना क्या है, इसको क्या कहेंगे? इस्बात। और एक हमज़ा पढ़ेंगे इसको क्या कहेंगे? इस्क़ात। समझ में आ रहा है? और फिर अगर जब दो हमज़े पढ़ेंगे दूसरे हमज़े में तस्हील करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? तस्हील। अगर दूसरे हमज़े में तस्हील नहीं करेंगे तहक़ीक़ है। दोनों हमज़ों के दरमियान अलिफ को अगर बढ़ाएंगे उसको क्या कहेंगे? इदख़ाल। समझ में आ रहा है? तो किन के नज़दीक क्या है? सबसे पहले जो है ना क्या नाम है हफ्स के नज़दीक तो इसमें इस्क़ात है। हमने जो रिवायत हम पढ़ते हैं हफ्स उसमें क्या है? इस्क़ात, यानी हमज़ा का हज़फ है। हमज़ा का क्या है? हज़फ है। तो यहाँ पहले हम इस बात से लेते हैं, इसको किससे लेते हैं? इस बात, यानी जिनके नज़दीक इसमें दो हमज़ा पढ़ना है वो कौन है? इब्न आमिर शामी मक्की, इब्न आमिर शामी और मक्की। बात समझ में आ रहा है? और याकूब, रुवैस, रौह, अबू जाफ़र मदनी। समझ में आया नहीं आया? हाँ, यहाँ पर ये जो है क्या नाम है रुवैस और रौह को हमने अलग अलग लिखे। इनके क़िरात का नाम मैंने नहीं लिखा बल्कि रावियों का नाम लिखा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर तस्हील और तहक़ीक़ में ये एक दूसरे के क्या है? मुखालिफ है। इस वजह से हमने नाम अलग अलग लिखे, क़िरात का नाम नहीं लिखा। बात समझ में आई? इब्न आमिर शामी इनके दो रावी है। कितने रावी है? दो रावी। कौन कौन से है? इब्न आमिर शामी के कौन कौन से रावी है? शाम और इब्न ज़कवान है ना। और मक्की के दो रावी हैं, बज़्ज़ी और कुम्बुल। तो यानी दो रावी इसके, दो रावी इसके। याकूब के भी दो रावी हैं, सही है। रुवैस रौह, ये याकूब है, इनकी क़िरात है। और रुवैस और रौह, सही है। अबू जाफ़र मदनी इनके भी दो रावी हैं, इब्न वरदान और इब्न जम्माल, सही है। तस्हील किन के नज़दीक है? तस्हील जो है ना क्या नाम है शाम के नज़दीक है और इब्न ज़कवान के नज़दीक है, मक्की के नज़दीक है, रुवैस के नज़दीक है और अबू जाफ़र मदनी, यानी इनके नज़दीक क्या है? तस्हील है। अच्छा, शाम के नज़दीक दोनों कायदे हैं। शाम के नज़दीक आपने पढ़ा था, इनका उसूल पढ़ा था ना आपने कि शाम के नज़दीक हमज़ा सानिया में तस्हील भी होगा और तहक़ीक़ भी होगा। पहले सबक में पढ़ा था ना, जो हमज़तैन फ़ी कलिमतिन में पहले सबक हमने पढ़ाया था, उसमें आपने पढ़ा था कि शाम के नज़दीक जो है ना जब दो हमज़े एक कलमे में हो तो दूसरे हमज़े में तस्हील भी होगा और तहक़ीक़ भी होगा, सही है। तस्हील भी होगा और यानी दो वजह हैं, या आप तस्हील करें या तहक़ीक़ करें, सही है। और फिर इनके नज़दीक इदख़ाल भी है। हाँ, तस्हील मा इदख़ाल फ़ी हमज़ा सानिया, हाँ, और तहक़ीक़ मा इदख़ाल फ़ी हमज़ा सानिया, यानी दूसरे हमज़े में तस्हील करना भी सही है और तहक़ीक़ करना भी सही है। और जब आप उसमें तस्हील करें या तहक़ीक़ करें, इदख़ाल उसमें दोनों सूरतों में ज़रूरी है। दोनों सूरतों में इदख़ाल होगा। तहक़ीक़ करेंगे तब भी इदख़ाल होगा, तस्हील करेंगे तब भी इदख़ाल होगा। ये इनका अपना ही कायदा है, वो कायदा यहाँ पर भी जारी होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो है ना क्या नाम है शाम के नज़दीक क्या है? तस्हील है। इब्न ज़कवान के नज़दीक तस्हील है। मक्की के नज़दीक, जब मक्की का नाम लिया तो इससे कौन से मुराद हुए? बज़्ज़ी कुम्बुल दोनों, सही है। रुवैस के नज़दीक तस्हील है और अबू जाफ़र मदनी इनके दोनों रावी इसमें आ गए। फिर तहक़ीक़ जो है वो हिशाम और रौह के नज़दीक क्या है? तहक़ीक़ है। दोनों हमज़े में क्या है? तहक़ीक़ है। इदख़ाल जो है वो दो, यानी हिशाम के नज़दीक और अबू जाफ़र मदनी के नज़दीक है। तो यहाँ पर जिनके नज़दीक तस्हील है
उसमें हिशाम है कि उसके लिए जो है ना क्या नाम है इदखाल क्या है ज़रूरी है, और उसके अंदर अबू जाफ़र है, इनके लिए इदखाल क्या है ज़रूरी है। बाकियों के नज़दीक सिर्फ तस्हील है, बाकियों के नज़दीक क्या है सिर्फ तस्हील है। समझ में आई बात। और इसकात जो है ना इमाम नाफे के नज़दीक, जब इमाम नाफे का हमने नाम लिया तो इसमें कालून और वर्ष दोनों आ गए, सही है। इसी तरह अबू अमर बसरी का हमने नाम लिया तो इसमें कितने आ गए, दूरी और सूसी। बात समझ में आया, सही है। आसिम का हमने नाम लिया, शोबा और हफ्स दोनों आ गए। हमजा का नाम लिया, खलफ और खल्लाद दोनों आ गए। किसाई का नाम लिया, अबुल हारिस और दूरी किसाई दोनों आ गए। खलफ आशिर का नाम लिया, इसहाक और इद्रीस दोनों आ गए। बात समझ में आया नहीं आया। यानी इन सब के नज़दीक सिर्फ एक हमजा है, इन सब के नज़दीक सिर्फ एक हमजा है। जब इनके नज़दीक एक हमजा है तो उसमें फिर तस्हील तहकीक कुछ भी नहीं, वो हमजा तहकीक सही पढ़ा जाएगा, हमजा तहकीक सही पढ़ा जाएगा। ये बात आप याद रखें, जब एक हमजा होगा उसमें तहकीक होगा, उसमें क्या होगा, उसकी वजह यह है कि एक हमजा तहकीक से ज़्यादा होगा, उसमें दुश्वारी नहीं है। उसमें दुश्वारी जब दो हमजे आएंगे ना उस वक़्त इसमें जो है ना तगय्युर की ज़रूरत होगी। हमजे में तगय्युर की ज़रूरत कब होगी, जब दो हमजा आएंगे। जब दो हमजा आएंगे तो दो हमजा का पढ़ना शिकल है ना, तो उसमें तगय्युर की ज़रूरत है। जब एक हमजा आएगा एक हमजा, तो उसमें तगय्युर की ज़रूरत नहीं है। तो इनके नज़दीक एक हमजा है तो इनके नज़दीक वो तहकीक से ही पढ़ा जाएगा हमजा। बात समझ में आई नहीं। हाँ, इनके नज़दीक जो है ना इस बात है, यानी दो हमजे, इनके नज़दीक क्या है, दो हमजे। फिर इनको हम देखेंगे कि जिनके नज़दीक दो हमजे हैं तो उसमें जो है ना क्या नाम है तस्हील कौन करते हैं, तहकीक कौन करते हैं, इदखाल कौन करते हैं। ये जो तस्हील तहकीक और इदखाल की जो क्या नाम है इसका जो बहस है, ये इनके लिए है। किन के लिए है, इस बात वालों के लिए। किन के लिए है, तहकीक यानी जो इसकात वाले हैं उनके लिए कोई बहस। अज़हब तुम में ये जो हम बहस कर रहे हैं किन के लिए है, इस बात वालों के लिए। जो दो हमजे पढ़ते हैं ये उनके लिए बहस है, जो एक हमजा पढ़ते हैं उनके लिए बहस, वो हमजा तहकीक से ही पढ़ेंगे। बात समझ में आई, बहस इनके लिए है। अब इसमें क्या है, इब्न आमिर शामी है, मक्की है, याकूब है और अबू जाफर मदनी। याकूब के दोनों रावी और रुवैस और रौह। बात समझ में आया। तो इनके लिए क्या है, इस बात है। अब इनके लिए तहकीक तस्हील और इदखाल इनके लिए देखेंगे। किन के लिए देखेंगे, इनके लिए। इनमें देखें हिशाम इब्न ज़कवान मक्की, रुवैस और अबू जाफर के लिए क्या है, तस्हील है, सही है। हिशाम और रौह के लिए तहकीक है। तो हिशाम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हिशाम के लिए दो वजह हो गई। कितनी वजह हो गई, यानी दूसरे हमजे में तस्हील भी है, दूसरे हमजे में तहकीक भी है। दो वजह इनके लिए साबित है, सही है। और रौह के लिए सिर्फ तहकीक है, रौह के लिए क्या है, ये बाकी इन सब के लिए तस्हील है। रौह के अलावा इन सब के लिए क्या है, तस्हील है। हिशाम में तहकीक भी है और तस्हील भी है। ये बात समझ में आई। अब इन तस्हील वालों को देखेंगे कि इन तस्हील वालों में इदखाल किन के लिए है, तो हिशाम के लिए इदखाल है और अबू जाफर मदनी के लिए, बाकी सब के लिए सिर्फ तस्हील है, बाकी सब के लिए सिर्फ तस्हील है। तस्हील वाले ये है हिशाम इब्न ज़कवान मक्की, रुवैस और अबू जाफर। इन सब के नज़दीक क्या है, तस्हील है। ये दो हमजे पढ़ते हैं, दो हमजों में दूसरे हमजे में क्या है, इनके लिए तस्हील है। फिर इन तस्हील वालों को हम देखेंगे कि इनमें इदखाल किसके लिए है, तो हिशाम के लिए है और अबू जाफर मदनी के लिए। इब्न ज़कवान के लिए इदखाल है, मक्की के लिए इदखाल और रुवैस के लिए इदखाल। सिर्फ तहकीक है, सिर्फ क्या है वो, यानी सिर्फ तस्हील है, सिर्फ इदखाल नहीं है, तस्हील फ़कत। बात समझ में आया। और इसमें हिशाम के लिए तस्हील भी है और तहकीक भी है। इदखाल इनके लिए तो है, तस्हील और तहकीक। रौह के लिए सिर्फ क्या है, दो हमजा पढ़ेंगे, दूसरे हमजे में क्या करेंगे, वो तहकीक करेंगे। अज़हब तुम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अज़हब तुम, सही है। यानी हिशाम के लिए, अबू जाफर मदनी के लिए हिशाम का जो एक वजह है वो, और अबू जाफर मदनी इनके लिए दूसरे हमजे में तस्हील है और इदखाल के साथ है। किसके साथ है, ये किस तरह पढ़ेंगे, अज़हब तुम, अज़हब तुम। बात समझ में आ रहे हैं, ये है। और बाकियों के लिए यानी इब्न ज़कवान मक्की, रुवैस, इनके लिए क्या है, इनके लिए दो हमजों में दूसरे हमजे में तस्हील है। ये किस तरह पढ़ेगा, अज़हब तुम, अज़हब तुम, सही है। और रौह के लिए और हिशाम का एक वजह, रौह के लिए, रौह के लिए हिशाम का एक वजह इसमें तहकीक है,
लेकिन हिशाम के लिए तहकीक के साथ जो है ना इदखाल है, रौह के लिए इदखाल नहीं है। रौह के लिए पढ़ेंगे अज़हबतुम, और हिशाम के लिए जो तहकीक वाला वजह पढ़ेंगे वो इस तरह पढ़ेंगे अज़हबतुम, अज़हबतुम, यानी दूसरा हमज़े में तस्हील नहीं करेंगे। एक सूरत ये है कि इदखाल करेंगे तस्हील करेंगे, एक सूरत है इदखाल करेंगे तहकीक करेंगे। ये हिशाम के लिए बात समझ में आई? हाँ, ये सबक समझ में आया आपको? जिनके लिए एक हमजा है उनके लिए तो इसमें कोई बहस ही नहीं है, उस हमजे को हम तहकीक से पढ़ेंगे। जिनके लिए दो हमजे हैं उनके लिए यह बहस है कि दो हमजों में जो है ना क्या नाम है, तस्हील करेंगे तहकीक करेंगे, इदखाल करेंगे। इदखाल किन के लिए है, तस्हील किन के लिए और तहकीक किन के लिए? बात समझ में आई?